हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हमारा रीजनिंग में डायरेक्शंस को पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं उस कड़ी में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरा जो चैनल है वो आपकी हेल्प करता है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छे लगें, आप मेरी वीडियोज को और देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद तक वो वीडियो पहुंचे। साथ ही आप अपने कमेंट करके अपने विचार मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इसमें लगभग 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, मैंने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिखा है ताकि आपको, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। P, Q, R and S are playing a game of carom. P, R and SQ are partners. S is to right of R who facing west. Then Q is facing in which direction? इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें पहले उस पोजीशन को बैठाना है जिसकी पोजीशन फिक्स है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको किसी न किसी की पोजीशन फिक्स बताई गई होगी कि वो किस डायरेक्शन में बैठा है। तो मैं इसको एक बार हिंदी मीडियम में और दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये है अपना क्वेश्चन हिंदी मीडियम में। अब हम इसको सोल्व भी कर लेते हैं। तो देखिए, इसने क्या बोला है कि आपका P, Q, R और S कैरम खेल रहे हैं। अब ये बात तो आप सबको पता है कि आप ताश खेलते हो या कैरम खेलते हो, आपके जो पार्टनर होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। ठीक है, P, R एंड S, Q साझेदार हैं, यानी कि P, R का पार्टनर है, S और Q पार्टनर है। ठीक है, S, R के दाईं ओर बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। तो Q की दिशा में मुख कौन करके बैठा है? अब देखिए, इसमें आपको एक बात याद रखनी है। सबसे पहली बात क्या है कि जो पार्टनर हैं वो हमेशा आमने सामने बैठते हैं। दूसरा, अगर मैं इंग्लिश मीडियम वालों को समझाऊं तो यहाँ पे देखिए, अब आप सोचोगे कि किसके बारे में बात हो रही है कि S इज टू द राइट ऑफ R हु फेसिंग वेस्ट, कि यहाँ पे S की पोजीशन को बताया है या फिर R की पोजीशन को। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि ये जो हु है ना, हु, इसके पहले जो होगा ना उसी के बारे में बात की गई होगी। यानी कि हु, हुम, हुज, इस तरह के आपके जो भी आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा ना इंग्लिश में, तो आप वहीं से इसको आइडिया लगा सकते हैं। यानी कि हु वर्ड है, हुम है, हुज है, ये जिसके साथ में आएंगे ना, ये उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो ये जो शब्द है ना, जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, तो जो से पहले देखो कौन कौन आया है, S, R, यानी कि कोमा के बाद में क्या है, R, यानी कि जो के सब, अगर हम जो से इधर को चले, इस साइड चले, तो सबसे पहले क्या है अपना R। यहाँ पे किसके बारे में बात हुई है, R के बारे में। अच्छा, ये तो हो गया कि किसके बारे में बात की है। अब देखो, क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। P, R, S, Q साझेदार है, यानी कि पार्टनर है। S, R के दाईं ओर बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, यानी कि R के बारे में इसने बता दिया। R का मुख किधर है, पश्चिम की ओर। हमने जब भी डायरेक्शंस को सोल्व करना है, सबसे पहले ये निशान आप बना लोगे। ये किसके लिए, आपकी डायरेक्शंस के लिए। अब हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब देखो, आपका जो R है वो कौन सी दिशा की ओर मुख बैठा है, पश्चिम की ओर, यानी कि ये वेस्ट है। तो यहाँ पे बैठाएंगे ना R को, यानी कि R कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे, तभी तो उसका फेस किधर है, वेस्ट की तरफ। अब R का पार्टनर कौन है, PR, यानी कि P। तो P, ये कॉमन सी बात है, कहाँ बैठा होगा, यहाँ पे, ये होगे ना आमने सामने। अब आपके बचते कौन है, S और Q। अब देखो, S R के दाईं ओर बैठा है, जो S है वो R के कौन सी तरफ है, दाईं ओर। अब दाईं यानी कि आप इधर भी देख लीजिए, S इज टू द राइट। आप राइट को हिंदी में क्या बोलते हो, दाया। तो देखो,
अब एस को हमें आर के राइट में बैठाना है। मैंने आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताया था, ठीक है, या फिर मैंने आपको क्या बोला था, आप खुद को अज्यूम करके देख सकते हो। अगर मान लो मैं आर हूं, मैं वेस्ट की तरफ मुंह करके बैठा हूं, तो मेरा जो आपका ये जो राइट हैंड है ये किस साइड होगा, इस साइड होगा ना, यानी कि इधर आपका राइट, इधर आपका लेफ्ट। अब देखो, या फिर आप क्या करो, यहाँ पे 12 मान लो, यानी कि आर के जस्ट सामने आप 12 अज्यूम कर लो। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि 12 से 1 2 3 ऐसे जाएगा, तो उसको हम राइट बोलते हैं। अगर 11 10 9 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो हम उसको लेफ्ट डायरेक्शन बोलते हैं। अब देखो, आर के सामने आपने ऐसे 12 लिख दिया। अब आर को 12 क्लियरली 12 की तरह दिखाई दे रहा है। अब राइट साइड यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड। तो यहाँ पे आपका जो एस है वो बैठा है, और एस के अपोजिट में कौन होगा, एस का पार्टनर होगा, जो कि कौन है, क्यू। ठीक है, ये तो हमने इन चारों को बैठा दिया। बट इसने पूछा क्या है, देन क्यू इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन। आपका जो क्यू है ना, ये जो क्यू है हमारा, ये कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है, कौन सी को, नॉर्थ को। भाई आप अगर दक्षिण में बैठे हो और आपका जो पीठ है वो दक्षिण में है, तो कॉमन सी बात, आपका मुंह किधर होगा, नॉर्थ की तरफ। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। 4 डायरेक्शंस हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, इसने बता रखा है कि आपका जो आर है वो किधर मुंह करके बैठा है, वेस्ट की तरफ। अब यहाँ पे आर है, ठीक है, वेस्ट इधर है, तो आर ईस्ट में बैठेगा तभी वेस्ट की तरफ मुंह करेगा ना। ठीक है, आर का पार्टनर कौन है, पी। ठीक है, यहाँ पे जो पी है वो आर का पार्टनर है। तो कैरम खेलते हो, आपका पार्टनर आपके सामने बैठता है ना, पी आर, हमने 2 को सेट कर दिया, बचे कौन कौन, एस और क्यू। अब इसने क्या बोल दिया कि जो एस है ना वो इसके राइट में है, आर के राइट में। ये जो आर है इसके राइट में एस है। कैसे, अब देखो, आप खुद को भी अज्यूम कर लो, आपका राइट हैंड इस साइड है तो इधर है, नहीं तो आप, मैंने आपको बताया था कि आप घड़ी की डायरेक्शन से देख लो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम राइट बोलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को लेफ्ट डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आर इधर मुंह करके बैठा है, आर के जस्ट सामने हमने 12 लिख दिया कि उसको 12 अच्छे से 12 की तरह दिखे। अब इधर वाले को तो उल्टा दिखेगा, बट इधर वाले को एकदम से 12 का 12 दिख रहा है। अब इसने क्या बोला है कि राइट साइड, तो क्लॉकवाइज को हम क्या बोलते हैं, राइट साइड। तो यानी कि क्लॉकवाइज कब होगा, जब 12 से 1 2 3 ऐसे जाएगा। तो 12 से इधर 1 2 3 है ना, तो यहाँ पे आपका एस। ठीक है, अब एस के अपोजिट कौन होगा, क्यू, क्योंकि क्यू है ये इसी का पार्टनर है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या किया है कि आपका जो क्यू है ना उसका फेस किधर है। तो अब ये देखो, आप दक्षिण दिशा में बैठे हो तो आपका जो फेस है वो किसको देखेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ को, यानी कि आप किधर देख रहे हो, नॉर्थ में। अगर आप दक्षिण में बैठे हो, ठीक है, तो क्यू जो है उसका फेस किधर है, नॉर्थ में। ये है अपने क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पहला क्वेश्चन। तो अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, y is in the east of x and x is in the north of z. If p is in the south of z, then in which direction of y is p? यानी कि देखिए, हम इसको साथ के साथ सोल्व भी कर लेते हैं। इसने क्या बोला है, सबसे पहले अपनी वही डायरेक्शन आपको माइंड में रखनी है। 4 है, कौन सी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब देखो, y x के पूर्व में है, ये हमने x ले लिया, जो y है वो x के पूर्व में है, यानी कि इधर है। ठीक है भाई, अगर मान लो यहाँ पे x है तो x का ईस्ट इधर है, तो y क्या है, आपके x के पूर्व में है। ठीक है, एंड x इज इन द नॉर्थ ऑफ z। ये जो x है ये कहाँ है, नॉर्थ में है, किसके, z के, यानी कि z इसके यहाँ होगा, तभी तो z का जो नॉर्थ है यहाँ पे आया। ठीक है, इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, अब ये आपका साउथ है। ठीक है, इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, जो p है वो z के साउथ में है। मान के चलिए अगर आपका z यहाँ है तो साउथ क्या है, नीचे ही आएगा ना, तो
जो P है वो इसके साउथ में है, तो Y की किस दिशा में P होगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं आपको एक बार इतना फिर से बता देती हूँ। अपनी 4 डायरेक्शंस हैं। ठीक है, X के पूर्व में क्या है, Y है, यानी कि हमें पता है, हमने अज्यूम कर रखा है कि अगर मैं यहाँ पे हूं तो इधर मेरा ईस्ट है, इधर वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो X के ईस्ट में Y है और Z के, यानी कि आपने मान लो यहाँ पे अब Z अज्यूम कर लिया। सारा इमेजिनेशन का खेल है यहाँ पे। जितनी ज्यादा आपकी कल्पना शक्ति होगी उतना ज्यादा, उतनी इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है, जो Z है ना, ये कहाँ पे है, आपने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, और जो X है वो कहाँ पे है, ये जो Z यहाँ पे है तो इसके नॉर्थ में, यानी कि Z से ऊपर आ गया। अगर आप यहाँ पे 4 डायरेक्शन ऐसे अज्यूम करके देखोगे तो यहाँ पे आपने Z को खुद मान लिया, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो Z का नॉर्थ कहाँ है, ऊपर ही है ना। अब ये जो P है, P Z के दक्षिण में है। जो P है ना वो Z के दक्षिण में है। यहाँ पे हमने Z को अज्यूम किया था, तो दक्षिण कहाँ है, इसके नीचे, यहाँ पे आ गया। आई होप इतना समझ गए होगे। अब फाइंड आउट क्या करना है कि Y से P कौन सी डायरेक्शन में है। अब आप बोलोगे कि ऐसे ही अगर सोच के देखें तो हमने P को बीच में ले लिया तो ये तो इसके दक्षिण में है, बट यहाँ पे दक्षिण में ना हो कि कहाँ होगा, हमने 4 डायरेक्शन और पढ़ी थी इनके बीच की, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब इस Y को आप ऐसे समझ लो, इसको आप एक क्रॉस के ऊपर लेके चल पड़ो अब ऐसे। ठीक है, 4 डायरेक्शंस वाले पे, यहाँ पे Y है आपका, और यहां से आप अगर आप यहाँ पे ऐसे क्रॉस लेके चल रहे हो तो यानी कि देखो क्रॉस से किधर है, इधर है, यानी कि इस क्रॉस के यहां से आपका P है, तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, साउथ, और इन दोनों के बीच की क्या होगी, साउथ और वेस्ट। तो आपका P जो है कहाँ पे है, वो साउथ वेस्ट में। किसके अकॉर्डिंग, Y के अकॉर्डिंग। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, X के पूर्व में कौन है, Y, Z के उत्तर में यानी कि नॉर्थ में कौन है, X, और Z के दक्षिण में कौन है, P। फाइंड आउट क्या करना है, Y से P किस डायरेक्शन में है। हमने Y को इस क्रॉस के ऊपर, इस प्लस साइन के ऊपर अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब देखो 4 डायरेक्शंस मेन होगी, अब इनके बीच की भी 4 डायरेक्शंस है। ठीक है, अब देखो जो P है वो Y के एकदम नीचे तो है नहीं, है ऐसे, यानी कि Y से इधर X है, नीचे कुछ है नहीं, तो P कहाँ पे है, बीचों बीच है। बीचों बीच कौन सी डायरेक्शन आपकी, साउथ और वेस्ट। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साउथ बिकम्स नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट बिकम्स साउथ वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द वेस्ट बिकम। यानी कि आपकी जो दक्षिण दिशा है वो उत्तर पश्चिम दिशा में बदल जाए। ठीक है, पूर्व दक्षिण पश्चिम दिशा में बदल जाए, इसी प्रकार बाकी दिशाएं भी बदल जाए, तो पश्चिम दिशा किस दिशा में बदलेगी। देखो हम हमेशा पढ़ते आते हैं कि ये 4 डायरेक्शंस, इनके बीच की ये 4 और, तो ये जो पूरा एंगल है ना ये कितना है, 360 डिग्री का। ठीक है, ये पूरा एंगल कितने का है, 360 डिग्री का। अब देखो इसने क्या बोला है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। देखो इफ साउथ बिकम्स, साउथ क्या बना है, नॉर्थ वेस्ट। साउथ कहाँ है, यहाँ है, और नॉर्थ वेस्ट 1 2 3 इधर से चलेंगे, 3 स्टेप है, इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5, तो हमें ज्यादा मेहनत तो करनी नहीं है। हम कौन से रास्ते से जाएंगे जहां पे हमें 3 कदम चलना हो, यानी कि 1 2 तीसरे पे पहुंच गए ना। ठीक है, ईस्ट बिकम्स साउथ वेस्ट, ईस्ट कहाँ है, ये है, ये साउथ वेस्ट, तो 1 यहां से चलेंगे 1 2 3, वही 3 कदम है, उल्टा चलेंगे ज्यादा चलना पड़ेगा, तो यहां पे चलते हैं ईस्ट से 1 2 और
3 यानी कि साउथ वेस्ट। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी टाइप से ये चलती रही। व्हाट विल वेस्ट बिकम, आपकी वेस्ट कहाँ है, यहाँ है, ईस्ट वेस्ट। अब ये क्या बन जाएगी, यानी कि ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम यहां भी 3 कदम चले, यहां भी 3 कदम, कॉमन सी बात है, यहां भी कितने चलेंगे, 3 कदम, यानी कि 1 2 और 3। तो आपकी जो वेस्ट है वो क्या बन जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और आपने एक बात और नोट की होगी, हम कौन सा मूव चले हैं, क्लॉकवाइज मूव, यानी कि घड़ी से 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे, यानी कि कौन सा मूव है अपना, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखो यहां से क्लॉकवाइज चले कितने, 3, यहां से भी क्लॉकवाइज 3 चले, यहां से भी क्लॉकवाइज 3 चले। तो यानी कि आपकी जो वेस्ट जो डायरेक्शन है वो किस में चेंज हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, ये अपनी डायरेक्शंस हैं। इसने बोला है कि आपकी जो दक्षिण दिशा है ना वो क्या बन जाए, इफ साउथ बिकम्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो देखो हम यहां से चले 1 स्टेप, 2 स्टेप और तीसरा स्टेप, बन गई ना नॉर्थ वेस्ट। यानी कि हम कितना चले, यहां से 45 डिग्री, 45 डिग्री, फिर आगे 45 डिग्री। ठीक है, हालांकि इसने डिग्री में क्वेश्चन पूछा है नहीं तो हम इतना दिमाग लगाएंगे भी नहीं, इसने सीधा पूछ लिया कि साउथ बन गई नॉर्थ वेस्ट, और आपकी जो नेक्स्ट कौन सी थी, पूर्व बन गई आपकी दक्षिण पश्चिम, यानी कि ईस्ट बन गई आपकी साउथ और वेस्ट। ये भी कितने में, 1 2 3 स्टेप में। व्हाट विल बी द वेस्ट बिकम, आपको पश्चिम का बताना है कि पश्चिम अब कौन सी दिशा में बदल जाएगी। तो हम 3 स्टेप चलेंगे, 1 2 और 3, क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ये आपका आंसर है। और ये है आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एज ए होमवर्क यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर इसमें थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, एंड सो ऑन, विच डायरेक्शन विल बिकम साउथ। ऊपर वाले क्वेश्चन में और इसमें लॉजिक सेम लगेगा, बट यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसने क्या बोला था कि आपकी जो साउथ है वो क्या बन रही है, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट बन रही है साउथ वेस्ट, यानी कि जो मेन डायरेक्शंस हैं वो उनके बीच वाली जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस थी उनमें चेंज हो रही हैं। यहाँ पे उसका उल्टा है, यहाँ पे आपके जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं, जो बीच वाली डायरेक्शंस हैं, वो मेन डायरेक्शन में चेंज हो रही हैं। यहाँ पे हम क्लॉकवाइज चले थे, ठीक है, यहाँ पे आप कौन सा चलोगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो आपको कैसे देखना है कि आपको कम कदम कहाँ से चलना पड़े। ठीक है, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है। अब आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताना है। अगर आपका डाउट रहता है तो भी आप मुझे बता सकते हो, फिर इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दूंगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।